दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हों, धन लगातार आता रहे, लग्जरी लाइफ हो, अपना खुद का घर हो, अपने रिश्ते भी उसके सब कुछ उसके आसपास हों, अपार धन हो जिससे कि वो अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। खाने पीने का शौक है, घूमने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, कपड़ों का शौक है, ये सारे शौक पूरे हो सके। लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होती है। आपकी जन्म कुंडली के बैठे हुए ग्रह ये तय करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी, कितना धन मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस समस्या से आप गुजरेंगे और क्या आपको उपाय करने होते हैं। आज मैं आपको विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ की आप किस तरह से आराधना करें जिससे कि आपको भूमि का सुख, भवन का सुख और साथ में धन का सुख आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि समस्त सृष्टि से जो भी आप चाहते हैं वो आप भोलेनाथ की आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ ऑर्डरदानी है, इतने सरल हैं कि मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और माता पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी है, आप सम्मिलित रूप से इनकी आराधना करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की तो प्राप्ति होती है, जीवन के सारे सुख आपको प्राप्त होते हैं। बस एक सबसे बड़ी एक बात है जो दोस्तों, वो है श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं ईश्वर पे, तो ईश्वर भी आपके विश्वास का मान रखते हैं और आपको दिलाते हैं। और जब आप ईश्वर पे ही विश्वास नहीं रखते हैं तब आप चाहे कितना जी मर्जी उपाय कर लीजिए, जी मर्जी आप दान पुण्य कर लीजिए, कोई काम आपके नहीं आता है। दोस्तों, कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। वो कर्म जिससे हमें वो जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए हमें क्या विशेष उपाय करना है उसके लिए। इसके साथ ही आपको डेली जो मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, राहु काल और अभिजीत का मुहूर्त का समय बताती हूँ, साथ में आपको लकी अंक देती हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं राशिफल देती हूँ, साप्ताहिक राशिफल, उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जो मैं दैनिक आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, यहाँ तक कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इन प्रयोगों करके जीवन में अपने शुभता प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो आपका समय ही खर्च होता है ना धन लगता है, लगती है तो मात्र आपकी श्रद्धा। ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। जब भी हमारा ऑरा नेगेटिव होता है, हमारा कोई भी कार्य बनता ही नहीं है और भाग्य का साथ भी दिलाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है, शुरू कर दीजिए आज से ही। हफ्ते भर के अंदर ही आप मुझे लिखकर बताइएगा कि इनसे आपको कितना फ़ायदा मिला है। कमेंट जरूर किया करिए, आप मेरे उपाय कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तब भी, और नहीं बुरा मिल रहा है तब भी, करते रहिए। कमेंट करिए, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना इनसे बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको क्या उपायों की ज़रूरत है। 22 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 2:45 से 4:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च छोटे से गुड़ के साथ में आपको चबा कर सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज़ है वो गुड़ की मात्रा मात्र 1 काली मिर्च के दाने के बराबर ही रखें। तो आज आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में तरक्की और उन्नति होगी। जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप खाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हम बहुत सारे उपाय, बहुत सारे जतन करते हैं। घर चाहिए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपना खुद का घर है लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी उसमें आपको किराए पर उठा रखा है। आपके पास पैसा है लेकिन घर नहीं खरीद पा रहे। कोई इस तरह का, कोई आपकी लोकेलिटी में आपको जो घर चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, या कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, या आपके धन की समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपके पास धन आ ही नहीं रहा है। जॉब व्यवसाय जो भी कर रहे हैं उसमें भी कोई तरक्की नहीं हो रही है। तो आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। इस चराचर जगत में एक भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो आपकी तुरंत सुन लेते हैं। मात्र एक लोटा जल से सुन लेते हैं, आपकी मन की कामना को पूरा कर देते हैं, कर्ज मुक्त बना देते हैं, खुद का घर हो जाता है आपका। और आपके जीवन में भी, आपका अगर दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है वो भी आपका उसमें मिठास आने लगती है, पति पत्नी में भी सामंजस्य बढ़ने लगता है। इसलिए आपको भोलेनाथ की आराधना त्रयोदशी वाले दिन विशेष रूप से आपको ये उपाय करना है। वैसे आप रेगुलर वे पे करती रहिए, लेकिन त्रयोदशी महीने में 2 पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। और इस समय भी आपको शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, जो कि प्रदोष काल होता है, उस समय आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको धन की कामना है, मकान की कामना है, तो आपको गन्ने का रस चाहिए और साथ में आपको अनार का रस चाहिए। गन्ने का रस, अनार का रस और साबुत जो धुली वाली मसूर की दाल होती है वो, इतनी सामग्री ले जाइए। साथ में साबुत चावल और जल, एक घी का दीपक और साथ में अपना आसन, जिससे आप आराम से बैठकर वहाँ पर आराधना कर सकें। ऐसे मंदिर का ही चुनाव करिएगा जहाँ आप स्वयं आराधना कर सकें। ऐसे किसी बड़े मंदिर में मत जाइए जहाँ आपको जल ही चढ़ाने को ना मिले। देखिए, शिवलिंग छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी हो, उसमें प्राण होते हैं, प्रतिष्ठित होता है, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी ऐसे ही उसमें चले जाइए। बेलपत्र मिल जाते हैं तो बेलपत्र ले जाइए, वाइट कलर के फूल मिल जाते हैं या सफ़ेद फूल मिल जाते हैं वो ले जाइए, गुड़हल का फूल मिल जाता है वो ले जाइए, वो भी नहीं मिलता तो गुलाब का फूल ले जाइए। ये सारी सामग्री लेकर आप मंदिर में चले जाइए। वहाँ बैठकर पहले अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद हाथ धोकर, हाथ जल में लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं कर रही ही हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पति का नाम, पति का गोत्र। हम यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों में कहा जाता है कि शिवलिंग पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको शिवलिंग पर स्पर्श करने की बता भी नहीं रही हूँ। महिलाएं हैं तो आपको ऊपर से ही चढ़ाना है, स्पर्श नहीं करना है शिवलिंग का। सो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सादा जल भी आप ले जाइए थोड़ा सा, पहले गंगा जल डालिए फिर सादा जल बड़े लोटे में लेके जाइए। ये सारी वस्तुएं आप अपने घर से एक थाल में सजाकर अच्छे से लेके जाइएगा। जैसे कि आप पूजा के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से ही लोटा लिया वहीं से जल, अपने घर का जल लेकर जाइए। वस्तु लेकर वहाँ बैठ गए, जब आपने जल में संकल्प लिया तभी आपने अपनी मनोकामना बोल दी कि आप किस पर्पज से कर रहे हैं। अपना खुद का घर चाहिए, आपको धन चाहिए, अपार धन चाहिए, आपको धन वैभव ऐश्वर्य चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए, आप मांगलिक है तो वो मांगलिक दोष के लिए आप भी कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो बोल दीजिए। पहले थोड़ा सा जल गणपति गजानन भगवान को चढ़ाइए, कार्तिकेय को, माता पार्वती को, और थोड़ा सा जो जल लहरी बनी रहती है शिवलिंग पर, जो आगे से पतला सा हिस्सा होता है, वहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाइए। अब शुद्ध जल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। आपको ओम की जगह शिव लगाना है, SHRIM, शिव, जो माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। ये कहते हुए पहले थोड़ा सा आप सादा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप गन्ने का रस ले गए हैं, उस गन्ने के रस को आप चढ़ाते जाइए और यही मंत्र का जाप करते जाइए। काउंटिंग मत कीजिए, आप 1 माला, 3 माला, 5 माला करते जाइए, नॉन स्टॉप करते जाइए, गिनने की ज़रूरत नहीं है। गन्ने का रस आपका खत्म हो जाए, आप कम से कम आधा 1 गिलास तो लेकर ही जाइए। उसके बाद फिर आप ले जाइए, फिर उसके बाद सादा जल फिर चढ़ाइए और मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। जबान को बंद मत होने दीजिए, मन में आप इसका जाप करते रहिए, उच्चारण करते रहिए। फिर आपको इस पर अनार का रस चढ़ाना है, वही शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। अनार का रस समाप्त हो जाए उसके बाद फिर सादा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो आप साबुत मसूर ले गए, कम से कम आधा किलो ले जाइएगा, 1 मुट्ठी मसूर भी चढ़ा दीजिए।
धुली वाली जो लाल रंग की होती है चढ़ाने के बाद। बाकी ये मसूर की दाल आप वहीं पर किसी को दान करके आइएगा मंदिर में ही। अगर मंदिर में वहाँ पर कोई पंडित पुजारी हो उनको भी देकर आप आ सकते हैं। एक मुट्ठी उससे चढ़ाने के बाद, मसूर की दाल चढ़ाने के बाद फिर सादा जल चढ़ा दीजिए। अब आपको चढ़ाने अखंडित चावल। बेलपत्री ले गए हैं तो बेलपत्री के तीनों जो चिकना भाग होता है उस पर चंदन से 3 बिंदियाँ लगा दीजिए या राम राम लिख दीजिए, जो आपके लिए पॉसिबल हो वो कर लीजिए। साथ में फूल ले गए हैं, फूल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए। साबुत चावल आप चढ़ा ही चुके हैं। उसके बाद भोलेनाथ की आरती कीजिए। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, लेटकर दंडवत कीजिए, भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि आपकी वो जो पूजा में हो गई हैं भूल चूक उन सभी को क्षमा करते हुए आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी कर दें। परिक्रमा आधी की जाती है। शिवलिंग की कभी भी अर्घ्य को मतलब इस तरह से क्रॉस नहीं किया जाता है। आपको इस तरह से अर्घ्य की 7 परिक्रमा करनी है, इस तरह से। फिर एक बार माफ़ी मांगिए, मंदिर के बाहर आइए। मंदिर में बाहर नंदी बैठे होंगे, नंदी भगवान के भी चरण स्पर्श कीजिए। कुछ सामग्री हो आपको तो वहाँ पर फूल और जल इत्यादि है तो चढ़ा दीजिए। और नंदी के कान में भी आपको बोलकर आनी है, हे नंदी महाराज, मैंने भोले बाबा की आराधना इस कामना के लिए की है, कृपा करके आप मेरी ये पुकार भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचा दीजिए। एक कान पर हाथ रख लीजिएगा, दूसरे हाथ कान पर उनके बोल दीजिएगा और ये बोलकर आप अपने घर आ जाइए। ये आप हर प्रदोष पर करना शुरू करिएगा 3 माह के अंदर ही, यानी कि जैसे आपका 6-7 बार ये प्रयोग हो पाएगा, क्योंकि महीने में 2 बार त्रयोदशी पड़ती है। इस तरह से 3 महीने, चौथे महीने में ही आपके पास गुड न्यूज़ आ जाएगी। खुद के मकान के लिए आपको ज़मीन मिल जाएगी, कर्ज है आपके लिए अर्निंग बढ़ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि आसमान से आपके लिए पैसा टपकेगा या आपकी एकदम से लॉटरी लग जाएगी, लेकिन हाँ, मार्ग जरूर खुल जाएंगे। अच्छे से आपको सैलरी मिलने लगेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा काम चलने लगेगा, धन की बचत होने लगेगी। करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्रभावी उपाय है। करने में आपका श्रद्धा लगती है और कुछ नहीं लगता है। तो संध्या के समय आप कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तब आप इस समय सुबह के समय भी यही सेम प्रक्रिया आप कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि है तो सुबह भी आप ये सारी प्रक्रिया इसी तरह से आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से मंगलवार वाले दिन, अगर मंगलवार पड़ जाता है तो और भी ज़्यादा ये शुभ हो जाता है। और मान लीजिए आप त्रयोदशी तिथि भूल जाते हैं तो हर मंगलवार आप ये प्रयोग कर सकते हैं। हर मंगलवार इसी विधि से आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा, जीवन में आपके अपना खुद का घर होगा, लग्जरी लाइफ होगी, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ भी होंगी। करिएगा जरूर श्रद्धा के साथ में। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसको लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक फॉरवर्ड भी कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन में मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। जीवन रक्षा कवच के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, इसके द्वारा जान सकते हैं। जीवन रक्षा कवच आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, माता पिता को हमेशा चिंता लगी रहती है और बच्चे भी हॉस्टल में निडर हो जाते हैं। उन्हें चिंता नहीं रहती है कि माँ बाप कौन देख रहा है, जो भी हम फ़ोन पे बताएंगे वही उन्हें पता चलेगा। और ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं या ऐसी ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ माता पिता ने कल्पना भी नहीं की होती है। और जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो बड़ा माता पिता को तो अफसोस होता ही है, माता पिता खुद हैरान रह जाते हैं कि उनका बच्चा ऐसा था। तो अगर जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो आप विशेष रूप से इस जीवन रक्षा कवच को जरूर मंगा लीजिए। या आप ड्राइवरी करते हैं, जैसे आप टैक्सी इत्यादि चलाते हैं, या आप गाड़ी खुद अपने आप बहुत अधिक ड्राइव करते हैं, तो आपको तो पहनना ही चाहिए। बहुत अधिक बीमार रहते हैं, बुझी रहती हैं, जो महिलाएं घर के काम करने में भी उनको तकलीफ होती है, उनको भी जरूर पहनना चाहिए। सो दोस्तों, आप इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं मुझसे जीवन रक्षा कवच के लिए। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके जीवन में आप कोई भी आपकी ऐसी जिज्ञासा जिससे आप मुझसे जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि ये आपका जवाब देने लायक क्वेश्चन है, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर करती हूँ। तो लिखिए कि आपको क्या जानना है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं लिखते हैं, बस ऐसे ही बता दीजिए। क्या बता दें, कुछ बताएं, लिखा तो हो।
वीडियो के बारे में हमेशा कहती हूँ, वीडियो में क्या समझ में नहीं आई लिखिएगा ज़रूर। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।